हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चनों से रिलेटेड। और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम बहुत ही ज़बरदस्त और टेक्निकल तरीके से कराएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, इक्वल टू इक्वल, योग बराबर योग, अंतर बराबर अंतर। इसी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको कराएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है, दुनिया के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, इस बुक के सभी क्वेश्चन, जो भी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, उन सभी का सॉल्यूशन आपको इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा टॉपिक रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात का टॉपिक चल रहा है। इसमें 76 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सुपर और टेक्निकल तरीके से सॉल्व होगा। ए व बी की वर्तमान आयु, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है। देखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही क्वेश्चन आसान बनता है। 6:5 है ए व बी की वर्तमान आयु, यानी कि प्रेजेंट आयु। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 5:4 था। देखिए, 5:4 था 4 वर्ष पूर्व। अब से 12 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात हमें बताना है, 12 वर्ष बाद। तो देखिए, इधर हमारा समय कितना है हम देखेंगे। इधर हमारा समय है टोटल 4, इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल करेंगे। दी गई संख्या समय की 4 और इधर क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे। 6 चौक 24 और 5 पंजे 25, यानी कि 25 में से 24 घटाएंगे, एक आएगा इन दोनों का क्रॉस मल्टी का अंतर। और यहां पर जो हमारा अंतर बनता है 1, इन दोनों का अंतर 1 से गुणा करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट है इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में ही कंबाइंड है। ये 1 से मैंने 1 को काटा। अब देखिए, ए व बी की वर्तमान आयु आ जाएगी 4 × 6 = 24 साल और 4 पंजे 20 साल। ये हो गई ए बी की वर्तमान आयु। पूछा है 12 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात, तो 12 इसमें जोड़ूंगा 36 हो जाएगा और 12 इसमें जोड़ूंगा 32 हो जाएगा। तो ये हो गया 12 वर्ष बाद ए बी की आयु आ जाएगी 12 वर्ष बाद, आफ्टर 12 ईयर्स। 12 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात 4 × 9 = 36, 4 × 8 = 32, 9:8। देखिए, 9:8 का अनुपात हो जाएगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ऑप्शन सी 9:8, 9:8। बहुत इजी तरीके से आप हर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सीखते जाइए, बहुत जबरदस्त मैथ कराऊंगा मैं आपको। देखो, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात, देखिए ये सफलता और असफलता का अनुपात 5/2 दिया, यानी कि हम लिख लेंगे सफलता, सिंपल लैंग्वेज में लिख लेंगे सफलता और असफलता का अनुपात कितना दिया है, 5:2। ये दिया है सफलता असफलता का अनुपात 5:2। अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक थी, अगर असफलताओं की संख्या 14 अधिक कर दी जाए, यहां पर लिखेंगे 14 अधिक कर दी जाए, तो सफलता का असफलता से अनुपात 9:5 हो जाता है। देखिए, असफलता की संख्या 14 अधिक कर दी जाए। देखिए, सफल और असफलता में संख्या में अंतर कर रहा है, यानी कि डिफरेंस कर रहा है, जबकि दोनों की टोटल संख्या तो वही रहेगी। अगर टोटल मिलाए विद्यालय में सफल और असफल विद्यार्थी, टोटल तो वही रहेंगे, लेकिन इनमें कम ज्यादा, यानी कि ये डिफरेंस कर दिया जाए तो उनका नया अनुपात 9:5 हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीका है। देखिए, संख्या तो सभी की समान है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 5 और 2 7 है ये, जबकि ये 9 और 5 14 का अनुपात बन गया। अगर ऐसा यहाँ पर असफलता का 14 विद्यार्थी अधिक कर दिए जाए असफल, तो अनुपात चेंज हो जाता है, जबकि टोटल विद्यार्थियों की संख्या सेम है। तो यहाँ पर सेम अनुपात करेंगे। 5 और 2 7 है, यहाँ पर 9 और 5 14 है, तो 14 करने के लिए 2 की गुणा करेंगे हम इसमें पूरे में। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये हो गया। अब देखिए, अब हम देखते हैं, जैसे ही असफल 14 अधिक हो जाते हैं, तो 14 अधिक हो जाने से यहाँ रेशो कितना अधिक हो गया, 4 से 5, तो 1 रेशो बढ़ गया। 14 बढ़ जाने से 1 रेशो, इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट, अधिक बराबर अधिक। तो 1 रेशो की वैल्यू हो गई 14।
हमसे पूछा है टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी, तो 10 और 4 14 है, 14 की गुणा करेंगे 14 में, क्योंकि एक रेशो की वैल्यू 14 है तो टोटल है 14, 14 चौका गुणा करेंगे 14 चौका 56, 14 5 19, 196 हो जाएगा, या 14 का वर्ग 196 होता है, ऐसे भी आप बता सकते हो। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 196 बी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है बी, कुल विद्यार्थियों की संख्या थी 196। क्वेश्चन नंबर 78, बहुत ही बेस्ट और जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने। ए व बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। देखिए ए व बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, यानी कि इस संख्या में भी 4, इस संख्या में भी 4 जोड़ दिया जाए, तो यह अनुपात 9:4 का अनुपात हो जाता है। कब होता है? जब प्रत्येक में 4 इसमें और 4 इसमें जोड़ा जाता है, तो 9:4 का अनुपात हो जाता है। बहुत ही इजी तरीके से, यदि प्रत्येक मूल संख्या से 5 घटाया जाए तो ए व बी का अनुपात बताओ। देखो बाद में यहां से वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे, सबसे पहले हमें मूल संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें मूल संख्या, ये है हमारी मूल संख्या होगा रेशो, ये संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके बाद हमें 5 घटाने पर ए व बी का अनुपात बताना होगा। तो देखिए मूल संख्या ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका, क्रॉस मल्टी का अंतर, और उसे फिर हम इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे। देखो सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन जो है इससे होकर गुजरता है, यही कॉन्सेप्ट है जो सभी क्वेश्चनों में यूज होता है। अब आप देखते रहिए कैसे यूज होता है। क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे सबसे पहले, 5 चौक 20, 9 दूनी 18, 18 20 का अंतर हो गया 2, और इधर हमें संख्याओं का अंतर लेना है, यानी कि अंतर बराबर अंतर लगेगा, रेशो वाला संख्याओं का अंतर। देखो अब यहां पर करेंगे क्रॉस मल्टी का अंतर, 4 9 36 हो गया और 4 चौक 16 हो गया। देखिए आप 36 में से 16 घटाएंगे 20 बचता है, सिंपल सी बात है 20 बचता है। अब एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 2 2 20, 10 आ गया एक रेशो की वैल्यू। हमें संख्या ज्ञात करनी है, संख्या हमारी मूल संख्या आ जाएगी हमारी, अगर हम देखें हमसे मूल संख्या पूछे तो मूल संख्या आ जाएगी 10 पंजे 50, इस रेशो में गुणा करेंगे, एक संख्या 50, दूसरी हो जाएगी 10 दूनी 20, दूसरी हो जाएगी 20, ये है हमारी मूल संख्या। अब इन्हीं मूल संख्याओं में कहा है कि यदि प्रत्येक मूल संख्या से, इस वाली मूल संख्या से और इससे 5 घटाया जाए तो ए व बी का अनुपात बताए। देखिए ए व बी ये मूल संख्या है, इसमें से मैं 5 घटा दूंगा, यहाँ पर भी 5 घटाऊंगा तो 45 बचेगा और इसमें 15 बचेगा, तो इनका नया अनुपात आ जाएगा 15 एकम 15 और 15 तिये 45, 3:1। 3:1 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है 3:1। तो ये वाला आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है, इक्वल टू इक्वल। देखो योग अंतर कम अधिक इन्हीं में क्वेश्चन चलता रहता है, इसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। देखिए ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। देखिए ए व बी की आय का अनुपात 5:3 है। आय लिख लेंगे इधर इनकी आय, और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। ये उनका खर्च है। बहुत आसान और सिंपल तरीके से, यदि ए की आय बी के खर्च की दुगनी, देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये टैक्स आ गया, जैसे कि मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज और टैक्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए इसके अकॉर्डिंग ही ए की आय बी के खर्च की दुगनी है। देखो ए की आय ये रही हमारी, इसको लिखेंगे 5A, ये वाली 5A, ए की आय बी के खर्च की दुगनी है। बी का खर्च ये है की दुगनी है। ए की आय बी के खर्च की दुगनी है, के फॉर खर्च।
देखो मैंने 5 से एक बार काटा ये, तो यहाँ पर ए का रेशो हो जाएगा 2 और खर्च का रेशो हो जाएगा 1। सिंपल सा तरीका, क्योंकि बराबर का मान अपना होता है। देखिए यहाँ भी इक्वल टू इक्वली लगा है, यहाँ पर भी इक्वल टू इक्वल, बराबर बराबर। अब हमें ए व बी की बचत का अनुपात बताना है, तो सबसे पहले इनके आय और खर्च ओरिजिनल निकालेंगे, कितना कितना बनता है। देखिए ए की आय, ए का मान है हमारा 2, 2 पंजे 10 हो जाएगी ए की आय 10। ऐसे यहाँ लिख लेंगे, ए की आय 10 लिख लेंगे यहाँ पर, और बी की आय लिख लेंगे 2 3 6 आ जाएगी इसकी आय, यहाँ पर ही लिख लीजिए। अब यहाँ पर इनके हम खर्च निकालेंगे। ए का खर्च कितना है, ए का खर्च के का मान 1 है, 9 हो गया, और के का मान 1 है यहाँ पर 5 हो गया। देखिए सिंपल सी बात है। अब इनके हम बचत बताएंगे। ए ने अपनी आय में से 10 में से 9 खर्च किया, 1 बचेगा, और बी ने अपनी आय 6 में से 5 खर्च किया तो 1 बचेगा। तो उनकी बचत का अनुपात आ गया है, ए व बी की बचत का अनुपात 1:1। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का आंसर बन चुका है, 1:1। सिंपल सा क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से ही हर क्वेश्चन आपके सामने सोल्व होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। और देखिए इसका सॉल्यूशन आपको बहुत इजी तरीके से ही कराया जाएगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल, इसी से आपके सामने हर क्वेश्चन आएगा और इसी को आपको सीखना है। अगर आपको मैथ में जबरदस्त और खूंखार बनना है, सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है एग्जाम के लिए, तो आपको ये एकमात्र अकेला ही ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कोई ट्रिक, कोई XYZ लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसी से आप हर क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जैसे कि आपके सामने मैं कर रहा हूँ। हर क्वेश्चन देखिए, 3 संख्या 1 2 2 3 3 4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या बताओ। देखिए अंतर बराबर अंतर से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाएगा। अंकों में तो अंतर 27 आ जाएगा, और इधर रेशो में लेना है हमें, कितना अंतर लेना है ये देखो। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आता है 12, एलसीएम 12 आता है, तो इनका रेशो ले लेंगे 2 6 12 6, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 4 ते 12, 3 ते 9। ये आ गया 3 संख्याओं का प्रॉपर रेशो, यानी सही अनुपात आ गया। अब जैसे क्वेश्चन में कहा सबसे बड़ी सबसे छोटी, ये सबसे बड़ी ये सबसे छोटी संख्या का अंतर है 27, और यहाँ रेशो में अंतर है 3। देखिए हो गया इक्वल टू इक्वल, ये हो गया अंतर बराबर अंतर। एक साइड में संख्या का अंतर, एक साइड में रेशो का अंतर। ये रहा 3 9 27, एक रेशो की वैल्यू हो गई 9। तो सबसे छोटी संख्या बताए, सबसे छोटा रेशो ये है, इसी में गुणा करेंगे, 9 6 54। तो सबसे छोटी संख्या आ गई 54। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 54, ऑप्शन डी। ये हो गया आपके क्वेश्चन का जवाब। बहुत जबरदस्त है। हर क्वेश्चन देखते रहिए, आपको इस किताब के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बहुत ही बेस्ट सिखाऊंगा, और मैथ आपका जबरदस्त हो जाएगा। ऑल ओवर इंडिया में खतरनाक हो जाओगे आप। देखिए 2 संख्याएं 7 5 के अनुपात में हैं, सभी को एक ही मेथड से किया जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चन सिर्फ एक ही मेथड से कराए जा रहे हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल। 2 संख्याएं 7 5 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक को 40 कम करने पर, इसको भी 40 कम करूंगा, इसको भी 40 कम करूंगा, तो 27 17 का रेशो हमें प्राप्त होता है। 27 17 का कब रेशो प्राप्त हुआ ये, जब 40 की कमी की इसमें, 40 की कमी की इधर। तो संख्याओं के बीच का अंतर हमें बताना है। देखिए सिंपल सा, ये हमारी संख्या है, इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे और अंतर बराबर अंतर करेंगे। देखिए 17 7 119, 27 पंजे 135। देखिए 135 और 119 का अंतर हो गया 16 रेशो में। अब संख्या में लेंगे 27 चौका 108, 1080 आ जाएगा, और 17 चौका 68, 680 आ जाएगा। तो देखेंगे 400 आ गया इनका अंतर।
16 से इसे काटे जाएगा 25 बार, 400 को 25 बार। देखिए इक्वल टू इक्वल लग गया, अंतर बराबर अंतर। अब हमसे पूछा है संख्याओं के बीच का अंतर, ये है वे संख्या है, दोनों का अंतर 7 और 5 में अंतर 2 है, 2 की गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। और यदि दोनों संख्याएं पूछता तो 25 सत्ते 175 हो जाती और 25 पंजे 125 हो जाती, दोनों संख्याएं अलग अलग 175 व 125 हो जाती। लेकिन डायरेक्ट ही हमने दोनों का अंतर 7 5 में 2 का अंतर है, 2 में गुणा कर दीजिए 25 की, तो अंतर आ गया दोनों संख्याओं के बीच 50 का अंतर है। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी 50। क्वेश्चन नंबर 82, बहुत ही बेस्ट और आसान टेक्निक आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 82, ए बी सी का रेशो दिया है 1 3 5, ए का रेशो 1 है, बी का रेशो 3 और सी का रेशो 5 है। तो जहां भी आपको ए बी सी दिखाई देगा वहां पर 1 3 5 की एंट्री आप फिलअप करेंगे। तो यहां पर मैं इनकी एंट्री भर रहा हूं तो आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, देख लीजिए आप। 4 ए का मान है 1, 4 एकम 4, माइनस बी का मान है 3 प्लस सी का मान है 2 और 5 की गुणा करेंगे 10। एंट्री भर दी मैंने 3, कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का जोड़ करेंगे 5 3 8 1 9। अब इसको हल करेंगे 10 4 14 में से 3 घटाएंगे 11 बटे 9 3 27। देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया 11 बटे 27, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इजी से इजी और कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपके सामने देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन में आपका बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उनका सॉल्यूशन कराऊंगा, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे कितना ही हार्ड कठिन कैसा भी क्वेश्चन हो, आपके लिए बिल्कुल आसान कर दिया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 है, 83 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन बताएंगे क्या आता है। किसी विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। देखिए एक विषय की परीक्षा का पूर्णांक 100 है। सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु ये 4 परीक्षाएं दी गई है, 1 2 3 और 4। देखिए सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य और मौखिक परीक्षा हेतु अंकों का विभाजन 40%, 30%, 20% और 10% है। किसी उम्मीदवार ने प्रत्येक परीक्षा में, इन परीक्षाओं में इनमें से उसने 80 70 60 और 50 अंक प्राप्त किए तो कुल उसका प्राप्तांक प्रतिशत बताए। बहुत सिंपल, बहुत आसान। देखिए कुल प्राप्तांक बताना है, कुल प्राप्तांक एकदम आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। देख लीजिए आप, 40 का 80% हो गया 32 प्लस कुल के लिए जोड़ेंगे 30 का 70% 7 21 हो जाएगा प्लस 20 का 60% हो गया 12 प्लस 10 का 50% हो गया 5। अब जोड़ लीजिए, यहाँ पर कुल प्रतिशत प्राप्तांक हमें ज्ञात हो जाएगा। 100 के अकॉर्डिंग जितना होगा उतना परसेंट हो जाएगा। देखिए कितना होता है, 5 2 7 1 8 और 2 10, 5 2 7 3 10, हासिल लगेंगे 3, सॉरी हासिल 1 2, हासिल 1 जोड़ेंगे इसमें 2 2 4 3 7, 70%। तो उसने कुल परीक्षा का प्राप्तांक किया, 70% अंक प्राप्त किए उसने। हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया ऑप्शन है 70%। क्वेश्चन नंबर 84, बहुत ही बेस्ट और सुपर क्वेश्चन आपके सामने। 8,000 रुपए को एबीसी में बांटा जाता है। देखिए टोटल योग बराबर योग किया जाएगा और आसानी से कराया जाएगा। देखिए टोटल 8,000 रुपए को बांटा गया है एबीसी में और प्रत्येक को 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये के नोट प्राप्त हैं। 500 रुपये वाले, 200 रुपये वाले और 100 रुपये वाले नोट प्राप्त हैं, जिनका कुल राशि अनुपात में दी है 15:2:3। देखिए इक्वल टू इक्वल हमारा टोटल योग धनराशि का 8,000 है। देखिए
योग बराबर योग करेंगे, धनराशि संख्या का योग 8000 और रेशो का योग करेंगे यहाँ पर कितना है 15, 2, 17, 3, 20। हमारा योग हो गया 20। 20 से इसे काटेंगे 8000 को 400 बार, एक रेशो की वैल्यू हो गई 400। अब देखिए धन निकालेंगे 500 रुपये का धन कितना है, यहाँ पर गुणा करेंगे 15 चौका 60, 6000 रुपये और 2 चौका 800 रुपये और 3 चौका 1200 रुपये। अब देखिए इसने पूछा है 500 रुपये के नोट, 200 रुपये के नोट व 100 रुपये के नोट की संख्या का अनुपात बताना। तो यहाँ पर हम अनुपात बताएंगे संख्या का। तो संख्या का अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना, 500 से इसे भाग करना, इसको ऐसे 2 0 से 2 0 12 बार कटेगा ये। फिर 200 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा ये। फिर 100 से इसको काटेंगे 12 बार कटेगा ये। तो यहाँ पर इन नोटों की संख्याओं का अनुपात हमें ज्ञात करना। देखिए 4 से कटेगा 4 3 12, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 1 3 का अनुपात। तो 3 1 3 ऑप्शन ए है हमारे क्वेश्चन का आंसर, 3 1 3। बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 3 1 3। 3 1 3 का अनुपात हमारे क्वेश्चन का आंसर है। अब नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही सुपर तरीके से देखिए। 10,000 रुपये को, ये भी इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से हल होगा। देखिए 10,000 रुपये को 3 कारीगर 5 सहायक और 6 श्रमिक में बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है, प्रत्येक सहायक को श्रमिक से दुगनी, एक श्रमिक को 1 मिलता है तो सहायक को 2, और प्रत्येक कारीगर को श्रमिक से 3 गुना धनराशि मिलती है। अब देखिए धन के अनुपात में कैसे हमें निकालना है इसको। देखिए एक श्रमिक को धन मिलेगा 1, एक सहायक को 2, एक कारीगर को 3। तो यहाँ पर 3 कारीगर है तो टोटल धन हो गया 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 6 कम 6। ये हमारा धन का रेशो आ गया, ये हमारा धन का रेशो आ गया। अब वही इक्वल टू इक्वल टोटल तीनों को बांटा गया है 10,000 रुपये का योग, और रेशो में हम योग निकालेंगे। यहाँ पर इनका 10 6 16 9 25 हो जाएगा। एक रेशो की वैल्यू हो जाएगी 25 चौका 100 400। तो पूछा है 3 कारीगरों द्वारा प्राप्त धनराशि बताए। 3 कारीगरों का ये बैठता है 4 नम 3600 रुपये, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन सी 3600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 86 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन आपके सामने। 3 4 9 का चतुर्थानुपाती निकालेंगे तथा 2 व 98 का मध्यानुपाती निकालेंगे, फिर उनका अनुपात हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर यह 3 गुना बैठता है तो इसका 4 का 3 गुना कितना हो गया, 3 का 3 गुना हो गया 3 3 9, 4 का 3 गुना हो गया 12, 4 ते 12, ये हो गया चतुर्थानुपाती 12। अब हमें मध्यानुपाती निकालना है। मध्यानुपाती दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल। 98 दूनी होता है 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 196। 196 का वर्गमूल निकालेंगे 14 होता है। अब देखिए दोनों का अनुपात हमें निकालना है 12। ये तृतीयानुपाती हो चतुर्थानुपाती हो जाएगा और ये मध्यानुपाती हो जाएगा 14। 12 14 का अनुपात हो जाएगा 2 6 12 और 2 7 14, 6 7 का अनुपात। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना है 6:7, ऑप्शन डी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखेंगे किस तरीके से हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज से निकलेगा 14.4 और 3.6 का मध्यानुपाती दोनों संख्याओं के गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे। देख लीजिए आप 14.4 गुणा 3.6
और अनुपात निकालना यहीं पर ही तृतीय अनुपाती निकालना, दूसरी संख्या का वर्ग 4 का वर्ग बटे पहली संख्या 5। देखिए यहाँ पर इनका अनुपात निकाल लेंगे, सिंपल सा है। 144 का वर्गमूल 12 होता है, 36 का 6 तो 12 6 72 यानी कि 7.2। 2 अंक छोड़कर दशमलव लगेगा अंदर, लेकिन वर्गमूल के बाहर आ जाएगा 1 अंक छोड़कर दशमलव। अब इसको देखते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे 0.8, 5 8 40, 8 चौक 32, 3.2 हो जाएगा ये। देखिए अब इसको पॉइंट से पॉइंट हटा दूंगा मैं और काटेंगे। देखिए 8 नम्मा 72 और 8 चौक 32, 9:4। तो 9:4 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 88 बहुत ही बेस्ट और आसान और इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट से होगा। यानी मैं आपको बता रहा हूं कि हर क्वेश्चन आपके सामने इक्वल टू इक्वल इसी कॉन्सेप्ट से कराया जाएगा। देखिए 6300 रुपये ये योग आ गया, एक्स वाई जेड को जो बांटा जाएगा कुल धन का योग है 6300 रुपये। एक्स वाई जेड को बांटा जाता है कैसे, एक्स वाई, एक्स को 7 वाई को 5, एक्स को 7 वाई को 5 के अनुपात में, फिर y को 4 और z को 3, y को 4 z को 3 के अनुपात में मिला। सिंपल से तरीके से कर लीजिए z पोजीशन से। वैसे इनको इक्वल टू इक्वल करके भी किया जा सकता है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ y का 5 है, यहाँ y का 4, तो 4 की गुणा इसमें करेंगे 5 के इसमें, ऐसे भी आप आसानी से कर सकते हैं। पर समझने के लिए ये अच्छा है, और जब आप समझ जाएंगे तो कैसे ही कर सकते हैं आप। 7 चौक 28, 5 चौक 20, 5 तिये 15। अब देखिए टोटल योग बराबर योग करेंगे, 5 8 5 13, हासिल 1 2 2 4 2 6, 63 हो गया। 63 से इसको 100 बार काटेंगे और y का हिस्सा पूछा है, y का 20 में गुणा करेंगे 2000 रुपये। तो y को मिलने वाली धनराशि थी 2000 रुपये। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर बना है ऑप्शन बी 2000 रुपये। ऐसे ही देखिए आसान ये भी ऐसे ही किया जाएगा, इक्वल टू इक्वल से 3600 रुपये को बांटा गया है सीमा कोमल रीता। देखिए सीमा कोमल और रीता में, सीमा कोमल का रेशो 1.5 2 है, सीमा 1.5 कोमल 2, फिर कोमल 2 आ गई। देखिए कोमल और रीता, फिर कोमल 2 आ गई, रीता 2.5 आ जाएगी का रेशो मिला है, तो रीता का हिस्सा बताना है। तो वही इक्वल टू इक्वल तीनों का योग 3600 रुपये, योग बराबर योग, और हमारा योग हो गया 2.5 और 1.5 हो गया 4, सॉरी हाँ 4 हो गया और 2 ये 6, एक रेशो की वैल्यू हो गई 6 चंग 36, 600, एक रेशो की वैल्यू 600 और 2.5 गुणा 600 की गुणा करेंगे 1500 रुपये। तो रीता को मिलने वाला धन है 1500 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए 1500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्यूशन देखना है। इसको लिखेंगे 2145 बटे x बराबर 3003 बटे 42। तो y का मान बताना, यदि दिया है ये तो y का मान हमें बताना है। तो यहाँ से पहले x की वैल्यू निकालेंगे हम। देखो 7 छंग 42, 7 चौक 28, 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, 7 नम 63, 3 दूनी 6 और 3 निगम 3 चौक 12, 3 ते 9। इससे ये 15 बार कटेगा और 15 दूनी 30। x की वैल्यू आ गई 30। अब हमें यहाँ पर x का मान भरना, तो y का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। जैसे x का मान 30 बटे में 2508 बराबर y बटे 11 70 4। अब इसको काटते हैं, आसान करते हैं। देखिए 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 गम 6 48। अब इससे इसको 28 बार काटेंगे, 28 पंजे 140। y का मान हमें ज्ञात हो गया है, तो y का मान हो गया 140। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो फ्रेंड्स इससे अगली वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त और क्रम वाइज क्वेश्चनों को लेकर आएंगे।
तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सिर्फ एक ही मेथड से देते रहे। थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।